जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रिकल कॉमर्स से। अभी चंद रोज पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसका टॉपिक था जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। वो थी नर्सिंग के हवाले से स्पेसिफिक। अब ये ऑस्ट्रेलिया की लेटेस्ट जो इमिग्रेशन है उसकी एक ऑप्शन आई है कि आप ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ले सकते हैं। इमिग्रेशन होती है नॉर्मली जो है वो स्किल्ड वर्कर के लिए होती है कि जो हुनरमंद लोग होते हैं। जो भी किसी काम में उसमें हुनरमंद मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ लेबर होता है। उसमें डॉक्टर इंजीनियर्स भी होते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक फील्ड अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपकी एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, आपका एक्सपीरियंस उतना लाई करता है जितना उनका क्राइटेरिया, तो वो आपको इमिग्रेशन ऑफर करते हैं। तो ये एक इमिग्रेशन की वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा। इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ है जो फायदेमंद है वो ये होता है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखना है कि आप एलिजिबल हैं भी हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं है। सर्च द ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है, शॉर्टेज लिस्ट बिलो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब ये इसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है जी, अब इसमें अगर देखा जाए वुड लाइक टू माइग्रेट योर प्रोफेशन टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये वही कह रहा है कि माइग्रेट मीन्स कि हम माइग्रेशन शिफ्ट होना चाहते हैं, जो कि पिछले 1 डेढ़ साल से लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की है, कर भी रहे हैं। बहुत ज्यादा बेशुमार किस्म के पैसे भी दे रहे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा अपनी एसेट्स को बेच के इवन एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं। तो वहां पे अगर कोई मुल्क जो है वो आपको इमिग्रेंट आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आपके स्किल की वजह से, आपके काम की वजह से आपको अगर वो अपनी कंट्री की सिटीजनशिप दे देता है तो वो ज्यादा बेहतर होता है। सेफ भी होता है, बेहतर भी होता है, रिस्पेक्टफुल भी होता है। तो माइग्रेट करना मीन्स की हिजरत करनी है आपने, अपने प्रोफेशन को ऑस्ट्रेलिया में लेके जाना मीन्स के व्हेन यू आर प्रोफेशनल। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट के बाद आपने कोई स्टडी के बाद कंप्लीट करने के बाद आपने कोई खास एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फिर वही एजेंट वाला काम ही ठीक है। ये उनके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट कह लें या कम से कम अपनी अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स। इसमें क्या क्या ऑप्शन होगी, स्टे इन ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली। ठीक है जी, आपको परमानेंटली मीन्स के स्टे ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको रेजिडेंस दे देगा, आप सिटीजन कंसिडर होंगे थोड़े टाइम के बाद। ठीक है जी, फ्री फैमिली हेल्थ केयर, रेटेड एज द मोस्ट डिजायर्ड कंट्री टू लिव इन द वर्ल्ड। अब ये उनका सर्टिफिकेट अपना है कि वो सबसे ज्यादा वो उसको कहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे कनाडा था। अब कनाडा के हालात जरा आजकल खराब हैं, तो इसलिए कनाडा अब नहीं है टॉप लिस्ट पे। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नो डाउट कि बहुत अच्छा कंट्री। इफ एलिजिबल बिकम एन ऑस्ट्रेलिया सिटीजन। अब ये है वो क्वेश्चन, अगर आप एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल क्या होंगे, जो प्रोफेशनल होंगे, किस फील्ड के, जो फील्ड्स इन्होंने दी हुई, आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे कि मैं इस फील्ड का हूं और मैं इस फील्ड का एक्सपीरियंस। अगर उसकी लिस्ट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है आपको प्रोफेशन, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, स्पॉन्सर एलिजिबल रिलेटिव्स, ठीक है, फॉर परमानेंट रेजिडेंस इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ये भी आपके पास ऑप्शन। हाउ टू फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल, आपने एलिजिबल हैं या नहीं है, कैसे करना, ये उसके 3 स्टेप्स हैं। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। सर्च फॉर योर ऑक्यूपेशन हियर, कि आप अपना पहले तो वो ढूंढें कि आपका जो काम है, जो आपका ऑक्यूपेशन है, क्या उसको कहते होते हैं, आपका शोबा जो है वो इसमें मौजूद है या नहीं। तो इन योर अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस विच ऑक्यूपेशन आर यू क्वालिफाइड टू वर्क एज, आपका शोबा क्या है, किस शोबे में, शोबे से ताल्लुक रखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि हम ये वाले, अब इसमें अगर मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ, अकाउंटेंट, ठीक है, आर्किटेक्ट, कारपेंटर, और सॉरी कार्टूनग्राफर, शेफ, इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स डॉक्टर, नर्सेस, प्लम्बर, साइंटिस्ट, ठीक है जी, सोशल वर्कर, सर्वेयर, टीचर, वेटरनरियन। ठीक है जी, ये होते हैं जो आपके ये जो जानवरों के रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं या जो उनके प्रैक्टिशनर होते हैं। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में से कर सकते हैं। अगर हम इसमें से सपोज सिलेक्ट करते हैं, हम कौन सा सिलेक्ट करने हैं, हम कर लेते हैं। काफ़ी डिटेल लिस्ट है, तो इसमें हम कर लेते हैं, हम शेफ पे कर लेते हैं। ठीक है जी, शेफ में आके हम करते हैं कि शेफ में तो शेफ ही होता है। ठीक है, इसमें और तो कोई उसमें नहीं है। अच्छा जी, इसमें अगर आपने प्रॉपर स्टडी करके किया हुआ है, थोड़ा सा मीन्स के बेसिक स्टडी, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में शेफ की प्रॉपर कोई अपना डिग्रीज तो नहीं, मैक्सिमम डिप्लोमास हो सकते हैं या आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि आप 25 to 32 हम इसको कर लेते हैं कि इस एज में हम हैं, और एक्सपीरियंस भी है तकरीबन कोई 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस।
तो यहाँ पे आ जाएंगे, हम शेफ का ही करेंगे, ठीक है जी। जॉब टाइटल भी शेफ ही। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन एम्प्लॉयड इन योर प्रोफेशन, आप कब से एम्प्लॉय हैं? हम कहते हैं जी 5 से 7 साल। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है कि हाउ वुड यू रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी। ये अब है थोड़ा सा कंसर्न कि आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। तो हम बिगनर भी नहीं कहेंगे, एडवांस भी नहीं कहेंगे, हम इंटरमीडिएट करेंगे। मीन्स के दरमियानी दरमियानी है, बस, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हम क्या कहते हैं कि हमारी जो है वो बैचलर डिग्री और हायर, इसमें ट्रेड क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग डिप्लोमा और ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करते हैं क्वालिफिकेशन, हम कहते हैं कि हमारे पास डिप्लोमा है। ठीक है। अच्छा जी, इसके हैव यू विजिटेड और लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, पहले आपने किया है? हम कहते हैं नहीं किया, हम तो कभी भी नहीं गए ऑस्ट्रेलिया में। सिलेक्ट द रेलिवेंट पार्टनर स्किल्ड क्वालिफिकेशन। आपकी जो स्पाउस है उनकी जो है वो एप्लीकेशन फॉर द वीजा हु इज अंडर 45, आपकी जो स्पाउस है उनकी जो है आपकी रेलिवेंट जो पार्टनर है उनकी स्किल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? आप कहते हैं कि योर स्पाउस डिफेक्टेड पार्टनर इज आल्सो एन एप्लीकेंट फॉर द वीजा हु इज अंडर 45 ईयर ऑफ एज एंड स्पीक्स एडवांस और फ्लुएंट इंग्लिश। इसमें क्या है कि वीजा एंड स्पीक कॉम्पिटेंट इंग्लिश। इसमें आ जाता है कि इज विलिंग टू वर्क और स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, नॉट एन एप्लीकेंट फॉर दिस वीजा। अच्छा जी, नॉट एन एप्लीकेंट आ गया। और अच्छा, यू आर सिंगल। अच्छा, इसमें हम ये कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन, ठीक है, कि यूर स्पाउस, मतलब आपकी जो बेगम या अगर वाइफ कर रही हैं तो उनके हस्बैंड, स्पाउस मीन्स के पार्टनर, फैक्टर पार्टनर इज ऑल्सो एन एप्लीकेंट, कि वो भी एप्लीकेंट है। अगर आपने फैमिली वीजा होगा इसलिए आपने अप्लाई करना, और दिस वीजा एंड स्पीक्स कॉम्पिटेंट इंग्लिश, के मतलब ठीक इंग्लिश बोल लेते। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये इंडिविजुअल पे मत कीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं और बच्चों वाले हैं तो एक फैमिली इमिग्रेशन कीजिएगा, क्योंकि एक दफा आप अगर सिंगल पे कर देंगे फिर फैमिली को लेके जाना और मूव कराना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है जी, तो मैं ये सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूँ। अच्छा जी, आर यू अपना रिलेटेड एज अ पारा प्रोफेशनल, ठीक है जी, इंटरप्रेटर। आपको अब इसमें क्या कहता है, वो आपको कहता है कि अगर आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है तो हम कहते हैं कि हाँ बेहतर है कि हम कह देते हैं जी कि हमें जरूरत है। क्योंकि अच्छा, इसमें है कि इमिग्रेशन है, इसमें वो आयल्स और वो सारी चीजें को बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। आपकी स्पीकिंग नॉर्मल है, मीडियम लेवल पे है, तो वो काम चल जाएगा। वुड यू एग्री टू हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक इन ऑस्ट्रेलिया इफ नेसेसरी, अगर जरूरी होगा तो हम चेक कर सकते हैं? आप कहते हैं जी बिल्कुल चेक कर सकते हैं, कि हमारा कोई ऐसा सिलसिला नहीं। इफ नेसेसरी वुड यू बी विलिंग टू फर्दर योर स्टडीज इन ऑर्डर टू मीट स्किल माइग्रेशन क्राइटेरिया। हम कहते हैं जी बिल्कुल, पढ़ने को और सीखने को तो हम हर टाइम तैयार होते हैं। व्हाट इज योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपकी कौन सी है? हमारी पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान करेंगे। ठीक है कि जी, हैव यू एवर बीन रिपोर्टेड फ्रॉम एन अदर कंट्री। हम कहते नहीं, हम तो पाकिस्तान से बाहर गए नहीं तो रिपोर्ट कैसे होगी। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जो ऑस्ट्रेलिया इज इन नीड ऑफ स्किल माइग्रेंट, स्किल्ड। ठीक है, जुगाड़ नहीं लगेगी, धोखाधड़ी नहीं होगी, स्किल्ड होना चाहिए। वो सून वुड बी विलिंग टू माइग्रेट इन ऑस्ट्रेलिया। वो कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है, एज सुन एज पॉसिबल। आप कब, अब ये आपको कह रहे स्किल्ड माइग्रेट्स चाहिए तो जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है, यहाँ कह लें कि आप कब विलिंग है, विद इन 1 to 2 ईयर, विद इन 3 to 5 ईयर। हम कहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, हम तो ऑलरेडी उतावले हुए हैं पाकिस्तान से भागने के लिए। और मेरा ख्याल है कि ठीक भी है, जरूरी भी हो गया। लेकिन है कि जो देखा जा रहा है, जो महसूस किया जा रहा है, जो नजर आ रहा है, उसमें यही है कि यार जिसको जो बेहतर लगता है वो करे, और लाजमी करे, लेकिन वो सोचता और वो इंतजार ना करता रहे, इसलिए अच्छे बात। ठीक है जी, व्हाट इज योर फुल नेम फॉर द एप्लीकेंट्स। यहाँ पे मैंने क्योंकि वो लिखा हुआ था अपना पहले ऑलरेडी। ठीक है जी, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद है कि वेयर शुड वी ईमेल योर इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट स्टेप गाइड। ठीक है जी, हम कहाँ पे करेंगे? एंटर टेक्स्ट हियर कंफर्म ईमेल, एंटर टेक्स्ट हियर में मैं कर देता हूँ, ये वाली कर दी और ये कंफर्म होगी, नेक्स्ट मैंने कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद अब आ गया कि ये रिव्यू एंड कंफर्म आंसर्स। आपने जो आंसर्स दिए उनको रिव्यू कर लें पहले। ठीक है, हमने शेफ बताया, ये सारा कुछ हमने उनको चीज़ें बताई हैं।
ठीक है जी। इसके बाद कंफर्म एंड सबमिट, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। वो आपको ये बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं और आप किस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। 95% हमने कंप्लीट कर लिए। तो बेसिकली क्या है कि हम जब कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली ये जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब इसमें आप देख लें कि उन्होंने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं आपको कहा कि नहीं आपको लाजमी पीएचडी होना चाहिए, आपको लाजमी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आप उनको कहेंगे कि मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ तो ऑब्वियसली वो आपसे डिग्री मांगेंगे। अगर आप उनको कहेंगे कि मैं शेफ या मैकेनिक हूँ तो उसके लिए तो डिप्लोमा भी चल जाएगा। हाँ, एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए एक, किसी भी जगह का वो आपसे पूछेंगे कि आपने एक्सपीरियंस जो है वो कहाँ का, किसी रिप्यूटेड का, किसी रजिस्टर्ड फॉर्म का होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से आपको वो सारा सिलसिला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। और ये मैं फिर एक दफा बता देता हूँ कि ये तरीका जो है, जो इमिग्रेशन का तरीका है, ये हमेशा से बहुत ही अच्छा, सिंपल, रिस्पेक्टफुल और लीगल तरीका होता है जब मूव ही करना है। अब एक तरीका क्या है कि आप एजेंट के थ्रू मूव करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे भी देते हैं, और अकेले का ही आपने मूव करना होता, फैमिली का तो नहीं करते। जो लोग उतावले होके जाना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैसे भी देते हैं और फिर अकेले जाते हैं और फिर सालों मेहनत करके सारा कुछ करके अलग रह के फैमिली से, फिर जब वो लीगल होने के करीब होते हैं तो फिर वो बाकी फैमिली का सिलसिला कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसे देके लीगल तरीके से जाते हैं लेकिन अकेले, क्योंकि पैसे ही इतने ज्यादा एजेंट मांगते हैं कि वो बंदा कहता है कि यार एक का ही हो जाए तो काफी है, बाकी बाद में देखा जाए। तो इमिग्रेशन जब कोई कंट्री ओपन करता है तो वो एक बहुत सेफ एंड साउंड रिस्पेक्टफुल पाथवे आपको देता है कि आप अपनी हिजरत कर जाएं वहां पे, आप अपना अपने आप को मूव कर लें, प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल इसलिए चाहिए कि उनको लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, और दूसरा क्या है कि उनकी इकोनॉमी में बोझ ना पड़े, वो उसकी वजह से चाहिए होते हैं। अब जो कनाडा के जो इस टाइम हालात चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इस चीज पे भी इल्जाम दिया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो पे कि उन्होंने जो बॉर्डर ओपन किए थे फॉर इमिग्रेंट्स अपना विदाउट एनी क्राइटेरिया, उसकी वजह से इकोनॉमी उनकी बैठ गई है, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा लोड आ गया है, क्योंकि उनको सारी बात है कि उनका खाना पीना रहना सारा कुछ पूरा करना। तो अब इसमें ये क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा मुल्क है, अगर ऑस्ट्रेलिया की स्टडीज में, ऑस्ट्रेलिया के एनवायरनमेंट में, ऑस्ट्रेलिया के इवन पैसे कमाने के हवाले से भी, मतलब दी बेस्ट नहीं लेकिन बहुत अच्छी। तो हमें जब एक अच्छी ऑप्शन मिल रही है तो हमें उस तरीके से जाना चाहिए, उस तरीके से उसको करना चाहिए, अवेल करना चाहिए। यहाँ से इस वेबसाइट से आप क्राइटेरिया, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने चेक कर लें, और उसके बाद जो है वो आप वीज़ा फॉर्म फिल कर दें, और उसके लिए भी एजेंट की और उन चीज़ों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जब आप फिल करेंगे वो आपको एलिजिबिलिटी बताएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो साथ में ही वो आपको लिंक बता देंगे कहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है और किस तरीके से उसको फिल करके कहाँ पे आपने उसको मेल करना है या सबमिट करवाना है, ये सारा कुछ इसी के लिंक्ड है। अगर मैं इसके फ्रंट पेज पे हम चले जाएं तो फ्रंट पेज पे जो है वो आपको नजर आएगा कि ये गवर्नमेंट के हवाले से ही उन्होंने ये वेबसाइट जो है वो उनकी इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वो, उसमें आप देखें, आप ये देखें, ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, एलिजिबिलिटी असेसमेंट, एलिजिबिलिटी असेसमेंट ये आपको दे रहे हैं। ये है ऑब्वियसली अपना जो उनका होता है इमिग्रेशन का जो ऑफिस होता है, जो वो लोग होते हैं वही ये काम कर रहे होते हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, डिफरेंट लोग करते हैं काम, लेकिन ये लिंक्ड होता है, ये ऑथराइज्ड होते हैं गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट इनको ऑथराइज करती है कि आप बिल्कुल लोगों को गाइड कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया इस पे चेक करके दोबारा फर्दर उनका प्रोसेस भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब जो स्किल्ड वर्कर उसके हवाले से हमने अपनी वेबसाइट की वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक, इसको भी आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया हुआ होगा, पता चला होगा। ठीक है, तो कोशिश कर लें, अगर माइंड है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से मूव करना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो उस हवाले से थी वीडियो, तो हो सकता है कि किसी न किसी को जरूर फायदा हो इसमें। तो मैं मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको वो सारी चीज़ें बता सकूं कि आप किस तरीके से करेंगे। और बाकी जो फॉर्म फिल करने का है या अप्लाई करने का है, वो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो वो उसके बाद जब आपका असेसमेंट विद इन डे और कपल ऑफ डेज वो आपको बता देंगे, 1 से 2 दिन में, तो वो साथ ही आपको लिंक दे देंगे कि आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे आके इस लिंक पे आके अप्लाई करें। अप्लाई भी ऐसे ही करना होगा, क्वेश्चनियर होगा, और उसमें अल्टीमेटली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट स्कैन होने चाहिए 600 DPI के, रीडेबल हों ताकि,
ठीक है, तो वो आप अपने करेंगे तो आपका प्रोसेस में चला जाएगा। आप इसमें फॉर्म डाउनलोड करना, उसको फिल करना, उसको वो सारा कुछ करना, वो पुराने दौर की बातें हुई है। वैसे जाके आपने फॉर्म सबमिट कराना है, सारा कुछ ऑनलाइन। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा आइडिया जनरेट हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी कोशिश करता रहूंगा कि आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ों के बारे में बताता जाऊँ, इंफॉर्मेशन देता जाऊँ, और कुछ अच्छा सपोर्टिव कंटेंट आपको मिलता जाए, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का आइडिया होता जाए। बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली तो है ई कॉमर्स के हवाले से, लेकिन इसके रिलेटेड कोई चीज़ अगर आ जाती है, कोई स्टडी वीज़ा के हवाले से या इसकी चीज़ों के हवाले से, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। वीज़ाज हम अब असिस्ट नहीं करते, वीज़ाज हम नहीं बेचते, जो सर्विसेज है हम नहीं देते। ठीक है, हम ई कॉमर्स के हवाले से करते हैं, सिर्फ लोगों को एम्पावर करने के लिए, लोगों को ग्रोथ करवाने के लिए, उनको थोड़ा सा वर्किंग पे लाने के लिए, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और ये भी चीज़ें उसी में शामिल हैं, जो आजकल हालात है पाकिस्तान के, उसके मुताबिक लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, वो शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा था कि एक दो वीडियो जो है वो कर दूं, मेरी नज़र से गुजरी थी, तो मेरे ख्याल में था कि ये चीज़ें शेयर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी इसी कोशिश पे कायम रहूंगा। वीडियो देखिएगा, कमेंट दीजिएगा, और हेल्थी क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है सबकी सेहत के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने